एग्जाम्पल के लिए ये टेम्पो सुनते हैं और अब ये दूसरा टेम्पो सुनते हैं। तो जैसे आप सुन सकते हैं, पहला टेम्पो काफी स्लो है कंपेयर टू सेकंड टेम्पो। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ज्यादा एनर्जी फील होती है कंपेयर टू द फर्स्ट। तो आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आपके पास एक रेफरेंस म्यूजिक होना चाहिए जब आप अपने गाने को तैयार करने की बात करें, लेकिन किस तरीके से आप एक रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेफरेंस म्यूजिक के बारे में। रेफरेंस म्यूजिक क्या होता है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप सीख सकते हैं और रेफरेंस म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ओरिजिनल कैसे बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं अपना गाना खोया रहूं यूज़ करना चाहता हूं। और इस गाने को अगर आपने अभी तक नहीं सुना, आप जगह ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट है टेम्पो, टाइम सिग्नेचर और की। डजंट मैटर आप कौन सा जॉनरा सुनते हैं, कौन सा जॉनरा प्रोड्यूस करते हैं, हैंड्स डाउन ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है किसी भी सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस में। इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी गाने का फील, वाइब या फिर जो एसेंस है वो समझ सकते हैं। क्या गाना कहने की कोशिश कर रहा है, गाने का कैसा वाइब है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका टेम्पो है वो आपको मदद करता है गाने के एनर्जी को समझने में। एग्जाम्पल के लिए ये टेम्पो सुनते हैं और अब ये दूसरा टेम्पो सुनते हैं। तो जैसे आप सुन सकते हैं, पहला टेम्पो काफी स्लो है कंपेयर टू सेकंड टेम्पो। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ज्यादा एनर्जी फील होती है कंपेयर टू द फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम की बात करें तो स्केल की आपके गाने के ओवरऑल फील, वाइब को डिफाइन करता है। अगर मैं इसको समझाने जाऊं तो आपका अगर एक माइनर प्रोग्रेशन है इस तरीके का, और अगर दूसरे साइड पे एक आप मेजर कॉम्बिनेशन सुने, नाउ अगर आप पहले प्रोग्रेशन को सुने वो काफी डार्क है कंपेयर टू द सेकंड प्रोग्रेशन। सेकंड प्रोग्रेशन काफी हैप्पी है, काफी चीयरफुल है। आप एक रेफरेंस गाने से डायरेक्टली ये चीजें कॉपी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका गाना किसी एक स्पेसिफिक गाने जैसा साउंड करे, तो पहली चीज मैं जो पॉइंट आउट करूंगा, आपको निकालना चाहिए, जो आपको ढूंढना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो है टाइम सिग्नेचर, टेम्पो और स्केल। आपको डायरेक्टली जाके उस गाने का टेम्पो फिगर आउट करना चाहिए। टेम्पो फिगर आउट करने के लिए आप टैप टेम्पो या फिर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको टेम्पो पता चल सकता है एक्चुअल रेफरेंस का। और साथ में आप उस गाने के जो प्रोग्रेशन है, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जो की है, उसको अगर आप पता करें तो आप एग्जैक्टली उस गाने के वाइब को समझ सकते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें आप जाके अपने ओरिजिनल में भी डाल सकते हैं, सेम टू सेम। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन और अरेंजमेंट। चलिए इस गाने को सुनते हैं। ओके, तो गाना शुरू हो रहा है एकूस्टिक गिटार से और काफी लाइट वाइब है। अगर हम आगे बढ़ें, बस यादों में मैं तेरे, तो गाने के पहले प्री कोरस में बेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि लोअर रजिस्टर जो है वो भर रहा है। और अगर हम इसके आगे सुने, जहां भी रहूं, तो कोरस के बाद जो हुक है वहां पे जाके हमारे ड्रम्स खुल रहे हैं। आप एग्जैक्टली सेम चीज कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इससे चीज़ें सीख के अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गाने का स्ट्रक्चर भी ऐसा रहे तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं। आप प्री कोरस में जाके अपने गाने पे भी बेस लाइन खोल सकते हैं, आप कोरस में जाके ड्रम्स खोल सकते हैं या फिर कोरस के बाद में जाके आप हुक पे ड्रम्स खोल सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट समझने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सेम अरेंजमेंट रख के इंस्ट्रूमेंटेशन को चेंज करें तो आप इंस्टेड ऑफ गिटार आप एक पियानो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ यहां से प्रिंसिपल को समझ के अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह भी काफी ज्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप रेफरेंस ट्रैक को तरीके से यूज करने की बात करें तो। तीसरी बात है मिक्स। आपके रेफरेंस ट्रैक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस तरीके से, किस लेवल पे हैं। आपके एकूस्टिक गिटार्स कितने लाउड है कंपेयर टू आपके ड्रम्स, आपके बेस कितने लाउड है कंपेयर टू आपके इलेक्ट्रिक गिटार्स।
आपके इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से पैन हो रखे हैं, आपका लेफ्ट गिटार कहाँ पे, आपका राइट गिटार कहाँ पे, आपका शेकर कहाँ पे है, और कोर रिलेशन क्या है, एक गिटार एक ड्रम्स के मुकाबले आपके मिक्स पे आगे बैठा है या पीछे बैठा है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं एक रेफरेंस ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस हिस्से को सुने, और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं आपके लिए, तो दो गिटार्स पैन हो रखे हैं, डबल टेक, मैंने डबल रिकॉर्डिंग की थी, डबल पैन हो रखे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे। साथ में एक सिंगल बेबी गिटार सेंटर पे चल रहा है। नाउ ये सेम चीज आप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने गिटार्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप भी अपने गिटार्स को लेफ्ट और राइट पैन कर सकते हैं, एक सेंटर पे रख सकते हैं। सेम चीजें आप भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस पे दो छोटी पैड्स भी चल रही हैं। अगर मैं इस पैड को सुनाऊं और आप सुन सकते हैं पैड कितने नीचे हैं कंपेयर टू द अदर इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो वाइब है, क्योंकि मैं इसको गिटार बेस रखना चाहता था, अभी अगर मैं पैड को बिल्कुल ऊपर कर दूं तो ओवरऑल पूरे गाने का वाइब चेंज हो जाएगा। नाउ एग्जैक्टली आप यही चीज कॉपी कर सकते हैं अपने ट्रैक पे भी। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन रेफरेंस ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए। मैंने सिर्फ 3 चीजों का पॉइंट आउट किया है, लेकिन आप काफी ज्यादा और भी चीजें सीख सकते हैं। इन डेप्थ जाके आप काफी ज्यादा समझ सकते हैं, ट्रैक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तरीके से सुन सकते हैं। एक जो चीज कॉमन है वो है कि आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी गियर से पहले, किसी भी इक्विपमेंट से पहले आपके जो कान हैं वो शायद सबसे जरूरी पीस ऑफ इक्विपमेंट है आपके स्टूडियो में। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।